दोस्त आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों सोमवार 30 दिसंबर के लिए, ठीक है, 30 दिसंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ डेटा समझना होगा, एफआई का डेटा, और साथ ही ये भी देखना होगा कि अभी मामला चल क्या रहा है। फिलहाल हम पहले आते हैं एफआई के डेटा पे, और इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कोई भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एफआई का कैश मार्केट में 27 दिसंबर को बिकवाली देखिए 1323 करोड़ का है, ठीक है। लेकिन उसकी जगह हम लोगों ने यानी कि डीआई ने 2544 करोड़ खरीदे हैं, तो यहाँ पे हम लोग बाजी मार गए, लगभग डबल खरीद लिया। इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने बेचा है 1177 करोड़ का, लेकिन उसके अपोजिट इंडेक्स ऑप्शन को खरीदा है 19,659 करोड़, ज़बरदस्त खरीदारी। स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है 1226 करोड़, ज़बरदस्त खरीदारी, और 817 करोड़ स्टॉक ऑप्शन खरीदा, तो 19, 12, 21, 2, 21 हो गया, लगभग 21 से 23 करोड़ का जो है खरीदारी किया है, 23,000 करोड़ का, सॉरी 23 करोड़ ने 23,000 करोड़ का खरीदारी किया है, बढ़िया है। तो खरीदारी में कोई कमी नहीं कर रहा है, अभी जनवरी मंथ में हमको लगता है खरीदारी इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या हुआ है, जो मार्केट अच्छा गैप खुला। हालांकि अगर आपने फ्राइडे के लिए जो मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिया था, उसमें मैंने बैंक निफ्टी का सेलिंग लेवल भी आपको बता के रखा था कि 51,900 से 51,950 के बीच में आएगा, तो यहाँ पर आपको सेल करना है, ठीक है ना। 800 से 900, सॉरी, है ना, 800 से 900 का भी लेवल बताया था कि भाई वहाँ पर अगर आता है तो आपको वहाँ पर से बिल्कुल सेलिंग करना चाहिए। 700, 800, 900 नहीं, 700 और 800, जी 700 और 800 के आसपास आता है तो ज़रूर सेलिंग करना चाहिए। और वही हुआ कि इसने 51,628 का हाई लगाया और वहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो खैर रिजेक्शन लिया, सेलिंग साइड में आया। अब पूरा का पूरा आप देखें तो अगर कैंडल में थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप पूरा का पूरा अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल ऊपर से बिकवाली हो रखा है, यानी कि ऊपर से देखिए कैसा प्रेशर है, सारा खत्म हो गया, जो गेंस प्राप्त किया था सारा खत्म हो गया। अब देखिए नीचे की तरफ में जो सपोर्ट एरिया है, पहला सपोर्ट वो 51,000 का है, 51,000 का, ये पहला सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पे हम गिरेंगे और इसके नीचे जाने पे हम 200-300 पॉइंट चुटकी में निकल जाएंगे, 50-700, 50-800 तक आ जाएंगे। बड़ी पिक वाली हमें इस रेड कैंडल के नीचे करना है, जिसका लेवल आता है 50,500 के आसपास का, 600 आता है, हालांकि 50,500 के नीचे जाने पे फिर बड़ी पिक वाली शुरू हो जाएगी। तेजी हम 52,000 के ऊपर ही सोचेंगे, फिलहाल नहीं। इंट्राडे लेवल में देखिए क्या दिख रहा है हम लोगों को कि जब ये मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अच्छी तेजी लगाया और यहाँ पर रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया 51,600 के आसपास, और वहाँ से फॉल किया। फॉल करने के बाद लास्ट में ये आके पूरा यहाँ पे साइडवेज हो गया, है ना, पूरा का पूरा साइडवेज कर गया। अब हमें इस साइडवेज एरिया को देखिएगा ध्यान से, इस साइडवेज एरिया को यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। इतना ही एरिया हमारे काम का है, मंडे के लिए यही एरिया हमारे काम का है। अब इस एरिया का हम 2 लाइन मार्क कर लेंगे तो हम ये देखेंगे कि ऊपर का जो जोन है हमारा वो आता है 51,400 का, और नीचे का जो जोन आता है वो हमारा 51,200 का, तो 200 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर ये 51,400 के ऊपर निकालता है तो आराम से कोई भी कह सकता है कि भाई हम इस रेंज के ऊपर निकालेंगे, इस रेंज के ऊपर, तो एक बार बाइंग की तरफ जा सकते हैं। तो 51,400 के ऊपर जाने पर बाइंग की तरफ देखना चाहिए, और इस कंडीशन से जो टारगेट है वो 51,500 और 51,600 जो कि फ्राइडे का है वहाँ क्लेम कर सकता है। और अगर 51,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम 51,000 मैक्सिमम लेवल की बात करें तो 51,700 से 800 की तरफ जा सकते हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि अगर दिन के 2:30 बजे के बाद आफ्टर 250 के बाद अगर 51,800 के ऊपर रह जाता है तब हम नेक्स्ट टारगेट जो है 52,000 के आसपास जा सकते हैं। हालांकि 51,900
टू 52,000, दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। यहाँ पर आके आपको वापस से एक प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 51,000 51,500 का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। सेलिंग के साइड की अगर हम बात करें कि सेलिंग कहाँ पर किया जा सकता है, तो देखिए हम लोग सेलिंग की तरफ आते हैं और सबसे पहले सेल के लेवल, तो मैंने अभी आपको यही बताया कि हमें नीचे वाला जो एरिया है उसके नीचे सेल करना है और उसका लेवल अगर हम बात करें तो वो आता है ये एरिया के नीचे, जिसका भाव आता है 51,200, 51,200 के ऊपर नीचे है ना। इसके नीचे गिरने पर ही हम सेल की बात करेंगे, उसके पहले तो सेल होगा ही नहीं। तो अगर इस 51,200 के नीचे आता है तो ये दिमाग में, यानी 51,200 के अगर नीचे आता है तो ये दिमाग में बाय डिफॉल्ट सेट हो जाना चाहिए कि हमारे पास जो अब अगला सपोर्ट है वो 51,000 का आता है, यानी 51,000 का। इसलिए अगर हम इस एरिया के नीचे 51,200 के नीचे सेल करते हैं तो 51,000 ही हमारा पहला लॉजिकल टारगेट निकल के आएगा। ये इसके नीचे टिकने पे हम 50,900 से लेके 50,800 तक की भागेंगे और हो सकता है खराब हो गए तो 50,700 यानी 50,700 तक भी जा सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ अगर आप नज़र रखेंगे तो यहाँ पर आपको 51,200 का या 51,000 का भी पुट ऑप्शन लेके चला जा सकता है। जब ये इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब अगर आप ऑप्शन डेटा की बात करें, अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम ऑप्शन डेटा की बात करें तो मेन हमारे लिए सबसे ब्रेक करने का सबसे बढ़िया एरिया है। हम तेज़ी तभी सोचेंगे मार्केट में जब ये 52,000 52,000 को ब्रेक कर जाए। 52,000 इस एरिया के ऊपर जिस दिन निकलता है वहाँ से 500 पॉइंट की रैली बनेगी, ठीक है। खैर अभी हम 51,311 के पास में एट द मनी बैठे हुए हैं, 51,003 के आसपास में, 300 के आसपास में बैठे हुए हैं और हमारा जो फ्यूचर चल रहा है वो 51,760 चल रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अभी चूंकि सीरीज का शुरुआत है तो प्रीमियम बहुत महंगा है और 400 पॉइंट का प्रीमियम है। कितने का प्रीमियम चल रहा है? 400 पॉइंट का, यानी अभी कॉस्टली है। खैर चलिए, अब हम यहाँ पे 51,300 पास एट द मनी है, तो अगर हम इस एरिया पे देखते हैं तो हमारा यहाँ पे पुट राइटर 2,30,000 है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम कॉल को देखते हैं तो 2,12,000। तो दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट आना चाहिए कि ये जो एरिया है मेक और ब्रेक लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बराबर बराबर मामला है। इसके ऊपर रह गया तो पॉजिटिव होगा, इसके नीचे रह गया तो निगेटिव होगा। अगर इसके नीचे रहता है तो कहाँ तक निगेटिव होगा? तो पहला एरिया ही आता है 51,000, जहाँ पे 7,37,000 यानी कि लगभग 7.25 लाख पुट राइटर है। और कॉल राइटर की बात करें तो लगभग इस एरिया पे 4 लाख है। तो हम कह सकते हैं कि 51,000 नहीं टूटना चाहिए। अगर इसके नीचे टूट जाते हैं तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और उस खराबी की कंडीशन में 50,800 तक जा सकते हैं। हम इसी हिसाब से ऊपर अगर देखें तो भाई ऊपर में हमारे पास 51,600 से 700 ये मेन रेजिस्टेंस है, क्योंकि फ्राइडे को हम इसी जगह से गिरे हैं। और इस दो एरिया को लगा के पुट राइटर देखते हैं तो लगभग समझिए 4 लाख के आसपास में पुट राइटर बैठा है। और अगर इस जगह पे कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 4.5 लाख, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे ये कम तो हो रहा है, लेकिन चूंकि सेल ऑन राइज अभी लोगों के मन में डर है, इस वजह से एरिया पर आते ही सेलिंग आ जाता है। और 51,000 पे भी देखें तो लगभग ज़्यादा का अंतर नहीं है, मात्र 40,000 का अंतर है। यहाँ पे भी आपको खास दिक्कत नहीं है। इसलिए 2:30 बजे के बाद अगर 51,800 के ऊपर निकालता है तो ये 52,000 तक क्लेम कर सकता है। मेन एरिया अब इसको 52,000 का ही मिलेगा, जहाँ पे 11.25 लाख पुट कॉल राइटर है, अब पुट राइटर मात्र 7 लाख। चलिए, अब ये चीज़ें आ गई आपके लिए। अब हमें ये देखना है कि अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाए, इन केस अगर ये गैप अप खुल जाता है, खुल सकता है गैप अप, है ना। तो जितना नज़दीक 52,000 के आसपास खुले, जितना नज़दीक 51,700, 800, 900, 52,000, 51,700 से 52,000 तक जहाँ पर ये खुलता है, इस एरिया से इस एरिया के बीच में 51,700 से 52,000 तक, तो बिल्कुल हम सेल ऑन राइज ही फर्स्ट अटेम्प्ट में करेंगे, सेल ऑन राइज करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। और यहाँ से चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से जो हमारा मैंने क्या बोला, गैप अप, अगर हम गैप अप खुलते हैं, वापस से यहाँ पे लिखता हूँ कि 51,700 से लेके 52,000 तक
अगर ये गैप अप खुलता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन से 51,000 अगर इस एरिया से खुलता है, मान लीजिए इसके नज़दीक खुला तो धीरे धीरे नीचे आएगा, और इसके पास में खुला तो यहाँ से आएगा 51,600 से लेके 51,300, 51,600 टू 51,300 तक आ सकता है। और इसके नीचे अगर ये होल्ड कर गया तो फिर ये 51,000 तक आने का चांस बना सकता है। आप इस कंडीशन से पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 51,700 का लेंगे, और अगर 52,000 के आसपास खुलता है तो और अच्छी बात है, फिर तो वहाँ से परफेक्टली सेल होगा। अब इसको हटा के हम ज़रा अगर इसके पास में गैप डाउन की बात करें, चलिए मैं इसको सारे डिलीट कर देता हूँ, और सारा डिलीट करने के लिए इसको इरेजर ले लेता हूँ। क्लियर कैनवास कर दिया, एक बार मार दिया। हाँ, अब हम गैप अप की जगह पे गैप डाउन कर देते हैं, ठीक है। गैप डाउन अगर ये नीचे खुलता है, कहाँ खुल जाए, डायरेक्ट नीचे, देखिए अभी 51,300 पर है तो पहला सपोर्ट ये आता है, ठीक है। पर यहाँ पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, थोड़ा क्वांटिटी ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी वहाँ पे नहीं डालना है। बढ़िया लेवल बनेगा जब ये 50,800 के आसपास खुलता है, तब 50,800 के पर यहाँ पर एक अच्छी बाइंग बनेगी। तो इस दो एरिया पे कहीं पे खुले तो एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ज़रूर बाय करना है, और टारगेट 51,100 से लेके 51,400 तक यहाँ तक जाने का कोशिश किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 51,000 का भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, या फिर 50,800 900 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा, 51,400 तक का लेवल क्लेम कर सकता है। ये तो हो गया आपके लिए गैप अप और गैप डाउन बैंक निफ्टी में। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जितना ऊपर खुले उतना जल्दी सेल मारेंगे, जितना नीचे खुले उतना जल्दी बाय करेंगे। निफ्टी का अगर हिसाब से देखें तो निफ्टी भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था, लेकिन वही स्थिति हो गई थी लास्ट में साइड में। इसमें मैंने आपको बोला था 23,900 के आसपास, 23,850 के आसपास अगर मिलता है तो ज़रूर सेल करिए, और यहीं से यहाँ ये गिरा है तो बहुत सही जगह से गिरा। कल फ्राइडे को रात में लाइव सेशन में भी था 10 बजे के आसपास, तो वही बात हम लोग कर रहे थे। अब इस जगह पे अगर हम देखें तो हमारे लिए यही रेंज है, मैं उस रेंज को ड्रॉ कर देता हूँ। इस रेंज को मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर लिया, बस हमें इसी रेंज को पकड़ना, हमारे लिए यही काम का रेंज। जितना रेंज छोटा होगा आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन उतना जल्दी मिलेगा। अब हमें अगर बाइंग करना तो हम इस रेंज के ऊपर करेंगे जिसका भाव आता है 23,870, आप 875 पकड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि अगर हम बाय करते हैं तो 23,875 के ऊपर बाइंग करेंगे, और इस कंडीशन से टारगेट सबसे पहला वाला 23,900 जो कि ये एरिया है, और इसके ऊपर अगर टिक जाते हैं तो फिर 23,950 से लेके 24,000 तक जा सकते हैं, और चला ही जाएगा। अगर इसके ऊपर टिका तो वो निकाल ही देगा। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखें तो 23,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। और अगर हम सेलिंग की बात करें, यानी कि अगर तोड़ देता है नीचे की साइड में, तो हम इस एरिया के नीचे करेंगे, और इसका भाव आता है, देखिए अगर हम इसका भाव पकड़ते हैं तो 800 के नीचे, सिंपल है ना। तो हम यहाँ पे सेल की बात करें कि 23,800 के नीचे आने पे ही सेल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। टारगेट 23,750, 23,750 और 23,700 के लेवल आपको मिल सकता है। ज़्यादा खराब हुआ तो हो सकता है ये 23,650 तक आ सकता है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो आप यहाँ से ले सकते हैं 23,800, हाँ 800 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब ये पुट ऑप्शन तो मान लीजिए चलिए काम हो गया आपका, अगर सेल होगा तो पुट ऑप्शन ले लेंगे। इसमें भी आप ज़रा देखेंगे, अगर ऑप्शन डेटा की बात करेंगे तो एट द मनी हम 23,800 के आसपास में ही क्लोजिंग हुए। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो स्पॉट से लगभग 200 पॉइंट का प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का प्रीमियम था ज़्यादा, इसमें 200 पॉइंट का प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है। पीसीआर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। 23,900 मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा, उसके ऊपर जाने पर एक मूवमेंट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 23,800 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 58 लाख के आसपास पुट राइटर है, कॉल राइटर
38 लाख है। तो ये सपोर्ट एरिया है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि जब तक इसके ऊपर रहेगा तभी तक। एक बार ये 23,800 के नीचे आने लग गया तो ये लोग जो सपोर्टर है पुट राइटर वो फेल हो जाएगा और ये गिरा के नीचे ले आएगा इसको। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए फिर 23,700 की एरिया की तरफ भागेंगे और वहाँ से एक बाउंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 32 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 13 लाख है। तो लगभग 2.5 गुना उधर ज़्यादा है। तो ये हमारा लेवल नहीं टूटना चाहिए। ऊपर की तरफ देखें तो 23,900 को जब तक हम ब्रेक नहीं कर देते हैं तब तक मामला नहीं जमेगा। 23,900 पे यानी कि 23,900 पे 29 लाख 29 लाख जो है पुट राइटर है, कॉल राइटर 42 लाख है। तो ये 42 लाख को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है और फिर तब हम 24,000 की बात करेंगे। और ये तो हमको लगता है इस सप्ताह नहीं टूटेगा, वहीं से रिजेक्शन होता रहेगा। आ गया वो लोग घूम फिर के ना, एक अच्छी बाइंग आ गई, कुछ अच्छी खबरें आ गई टैक्स को लेके, बजट को लेके, तो फिर टूट सकता है। अगर ये गैप अप खुल जाए जितना नज़दीक 150-200 पॉइंट का, चूंकि प्रीमियम है इसके पास, तो अगर ये डायरेक्टली 24,000 पर खोल दे, 200 पॉइंट कुछ गैप को फील कर दे, जो प्रीमियम 200 पॉइंट का है, अगर हम 24,000 के नज़दीक खुल जाते हैं तो प्रीमियम फील हो जाएगा। तब वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग बनेगा और टारगेट नीचे की तरफ में 23,950 से 23,850 तक का टारगेट बन सकता है। तब 850 इसका सपोर्ट बन जाएगा और हो सकता है 23,800 भी आपको ये दोनों सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन अगर लेना चाहेंगे तो 24,000 24,000 के पुट ऑप्शन लेके आप चल सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ में अगर गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुल गया गैप डाउन, अगर ये किसी कारण में 23,650 टू 23,700 के बीच में खुलता है तो ज़रूर बाय करना चाहिए। और टारगेट इस कंडीशन से 23,750 से फिर 850 तक जाने का चांस बना सकता है और इस कंडीशन से फिर आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 23,700 का। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे के लिए। बाकी आप मेरे आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी मैसेज भेजिए, आपको बाय डिफॉल्ट व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।